अमेरिकी चुनाव के सारे मेल्टडाउन्स और रेडिकल मैनियाक लेफ्टिस्ट्स के सारे हैवॉक को देखने के बाद अगर आप रियल फैक्ट्स जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे वापस यूएस के प्रेसिडेंट बन गए और तकरीबन 200 साल बाद एक हिस्ट्री को उन्होंने रिपीट किया है, तो हम लोग ये वीडियो उसके बारे में बात कर रहे हैं। रेडिकल लेफ्टिस्ट्स के सारे प्रोपेगेंडा और सारे रोने गाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। बीच के 4 साल वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रह पाए थे, लेकिन वापस से उन्होंने तकरीबन 200 साल बाद हिस्ट्री को रिपीट किया है और एक बार वो बाहर जाने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के। यूएस के इस इलेक्शन में बहुत सारा ऐसा एस्पेक्ट है और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि भारतीय राजनीति में भी उसका इंपैक्ट है और भारतीय राजनीति में भी जिस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही है विपक्ष के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। चाहे आप 2019 के चौकीदार चोर है के स्लोगन को सुने, या अभी जाति 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 वाली बात की जा रही है, या महंगाई बेरोजगारी का जो एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होना है। ये यूएस के भी इलेक्शन से सामने आ गया है और भारत के विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि आखिर जनता किन रियल मुद्दों पर और किन रियल पॉइंट्स पर वोट करती है। ये साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और यूरोप के अदर कंट्रीज के लिए भी है कि वो भी इसको देखें और वो भी इससे समझें कि क्या ऐसी बात है जो लोग चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं और जिसको विपक्ष की पार्टियां या ज्यादातर लोग जो अपने आप को लेफ्ट के लोग कहते हैं वो रेडिकल मैनियक हैं, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ये रेडिकल मैनियक डोनाल्ड ट्रंप का ही एक टर्म है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो रेडिकल लेफ्टिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से लोगों के विचार से, लोगों के सोच से परे की चीज है। जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लीडर्स हैं, उनको यह समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो यूएस हो और चाहे वो इंडिया हो, कहीं पर भी हो, विपक्ष के लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को ही बनाए रखना चाहिए और उसी लाइन पर उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि लोग जो अपनी आंखों से देखते हैं और लोग जो फील करते हैं उसी के ऊपर वो वोट करते हैं। चाहे आप कितना भी चिल्ला लें, आप चाहे कितने भी गाने गा लें, आप चाहे कितने भी क्रांति के गीत उनको सुना लें, बदलाव की बातें उनको कर लें, लेकिन वो जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो अपने आप से फील कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर वो वोट देते हैं। आपके चुनावी कैंपेन के ऊपर वो वोट नहीं देते, कौन सा सेलिब्रिटी आके क्या कह रहा है उस पर वो वोट नहीं देते, आप उनको क्या दिखाना चाह रहे हो इसके बजाय वो क्या देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं उस पर वो वोट देते हैं। आप उनको जो प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर वो वोट नहीं देते हैं। और आज की डेट में लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लोग खुद ही जज कर सकते हैं आसानी से। इसलिए भारतीय विपक्ष को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी और इवन यूएस को भी ये देखना बहुत आवश्यक है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं और उनके ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। यूएस में जो भारत मूल की ही है कमला हैरिस, उनके चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह रही कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी की बजाय की अपना पॉजिटिव दिखाने के। अपने आप को पॉजिटिव दिखाने में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं लगाया, उसके बजाय वो डोनाल्ड ट्रंप को नेगेटिव दिखाने में लगी रही है। उसके ऊपर जो एक इंटरव्यू उनका हुआ था उसमें आप क्लियरली इसको देख सकते हो कि जब उनसे पूछा गया कि देश में बहुत खराब स्थिति है, इकोनॉमिक बहुत खराब स्थिति है, आप ये कह रही हैं, आप खुद ये मानती हैं, तो उसमें से पिछले 3.5 साल लगभग आप ही थी और जब आप पेजेस को पलटती हैं तो आप पिछले 3.5 साल आपकी पॉलिसीज थी और उसने देश को इतना खराब किया। तो वो कहती हैं और मैं थी और अभी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जाना चाहते हैं। तो ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी है और जो नेगेटिवली डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने की कोशिश थी उसने उनके एस्पेक्ट को ज्यादा हैम्पर किया। वो अपने आप को पॉजिटिव नहीं दिखा पाई, डोनाल्ड ट्रंप को ही नेगेटिव दिखाते रहे। 6 Democrats voted against that bill. Learned about that bill and told them to kill it because he preferred to run on a problem instead of. More than 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. इस पूरे चुनाव में इकोनॉमिक्स और लोगों की जो रियल लाइफ की इश्यूज हैं उनको लेफ्टिस्ट, जो रेडिकल लेफ्टिस्ट हैं, उन लोगों ने ओवरशैडो किया इन्वायरमेंट और एबॉर्शन और इस तरह की चीजों से जो ज्यादातर लोगों को इफेक्ट नहीं करती। अब एबॉर्शन का जो मुद्दा है वो कंप्लीटली 50% पॉपुलेशन को तो इफेक्ट करेगा, 50 को नहीं। और उन 50 में भी कितने लोगों को इफेक्ट करेगा?
उनके लिए उनके घर के लोगों का खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अबॉर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सोच सकते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो था वो ज्यादा बड़ा मुद्दा था बजाय कि अबॉर्शन के, बजाय कि एनवायरमेंट के। और इंडिया में भी जो लैब डांसर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर अब क्या होगा, अब लोगों के फ्रीडम के ऊपर क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिकन पब्लिक खुद परेशान थी। और वो जो रेडिकल लेफ्टिस्ट हैं और उनका जो आइडिया है कि फ्री बॉर्डर का और एनवायरमेंट का, वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा था लोगों को, वो ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था। और जो आइडिया था कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी हो, बॉर्डर पर चेक हो, इलीगल इमिग्रेशन रुके और लोगों की इकोनॉमी सुधरे, वो लोगों को ज्यादा आसान लग रहा था, ज्यादा उनके इश्यूज के नजदीक लग रहा था, इसलिए लोगों ने उसके लिए वोट किया। और ये बॉर्डर सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू था कि आप राइट लेफ्ट सेंटर कहीं भी देखें, लैटिन्स को देखें, एशियंस को देखें, नेटिव अमेरिकन को देखें, व्हाइट पीपल को देखें, ब्लैक मैन को देखें, सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया और इसी इशू पे वोट किया कि उनके लिए वो ज्यादा बड़ा इशू था, उनके लिए एनवायरमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं था, अबॉर्शन बहुत बड़ा इशू नहीं था। It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, it was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth. For Donald Trump, uneducated white women, is my understanding. You have Latino men actually voting more for him, and you have and black men was not the story. We're not the story here because they voted almost 80% for the vice president. Right. So why do you think that uneducated white women voted against their reproductive health freedoms, and why do you think Latino men voted in favor of someone that's going to deport? Says he's going to deport the majority of his community. सेलिब्रिटीज जो आई थी, जिन लोगों ने कमला हैरिस के $1 बिलियन के पूरे इस जो इलेक्शन कैंपेन था उसको भी $20 मिलियन के डेट में घुसा दिया, वो बहुत बड़ा इशू नहीं था पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए ज्यादा बड़ा इशू ये था कि उनकी इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, उनके जॉब्स कैसे वापस आएंगे, उनके बॉर्डर्स कैसे सिक्योर होंगे, जो रेडिकल लेफ्ट है और रेडिकल इस्लामिस्ट है उनके जो टेररिज्म है उसको किस तरह रोका जाएगा, और लोगों का ये ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट था। जिस तरह भारत का चुनाव हो या यूएस का चुनाव हो, जो इंटेलेक्चुअल क्लास, जो एकेडमिया में बैठे हुए थिंकर्स, अपने आप को कहने वाले और तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाता हूं के तर्ज पर सब लोगों को बड़ा बनाने वाले लोग थे, वो लोग ये कह रहे थे कि पहले वो प्रेसिडेंट बाइडेन जब रन कर रहे थे तो उनके लिए कह रहे थे कि वो सबसे बड़े हैं, और जब वो चले गए और अचानक से उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी कैंडिडेचर को वापस ले लिया और कमला हैरिस आ गई तो उनको कहने लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वो कर रही हैं। और वो रियलिटी से कोसों दूर थे। उन लोगों को भी अमेरिकन जनरल पब्लिक ने लात मारकर उनके आइडिया को बाहर निकाल दिया है। और एलॉन मस्क जो रियल मीनिंग में लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, जो रियल मीनिंग में रिजल्ट से अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि वो एक थिंकर है, उनके आइडिया को, उनके ट्वीट्स को, जो बिलियंस से ज्यादा टाइम देखे गए, उनके ट्वीट्स को, उनके आइडियाज को लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनको एक रियल इंटेलेक्चुअल माना। I think this is a big, huge part of the story that it's hard to even digest fully at this moment. But you have Elon Musk, who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propaganda. If we could regulate social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations of social media. It's not going to get any better with Elon Musk now in the administration. इसके अलावा डेमोक्रेट्स का जो पॉलिटिकल व्यू था, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हो या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच में, उसकी बात हो, लोगों ने उसको जब देखा कि उसके ऊपर डेमोक्रेट्स बहुत कंफ्यूज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, उसके बजाय रेडिकल लेफ्ट या रेडिकल इस्लामिस्ट से लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास क्लियर कट विजन है, तो उन्होंने उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया, उसको ज्यादा फेवर किया। डोनाल्ड ट्रंप सारे के सारे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में विजन अपना दिखा पाए, अपने आइडियाज को बता पाए, इनके बजाय जो बाइडेन थे वो तो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट में पूरी तरह आउटपास्ट हो गए। और कमला हैरिस की भी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर था और उसके बाद उन्होंने जो बहसें की, उन्होंने जो डिस्कशंस किए, वो भले जो लेगेसी मीडिया थी, जो डेमोक्रेट्स या रेडिकल लेफ्ट द्वारा कंट्रोल्ड मीडिया है, उसने भले ये दिखाया हो, हम लोगों ने भारत में ये न्यूज देखा कि कमला हैरिस ट्रंप के ऊपर जो था उनको, लेकिन रियल मीनिंग में ऐसा कुछ नहीं था और वो दिखा जब इलेक्शंस के रियल रिजल्ट आए। प्रेसिडेंट बाइडेन का हाई एज हो या प्रेसिडेंट ओबामा का इफेक्ट हो,
वो ज्यादा दिख रहा था चुनाव पर, और वो ज्यादा दिख रहा था डेमोक्रेट्स या फिर कमला हैरिस के पॉलिसीज में, और उसको भी पब्लिक ने कंप्लीटली इग्नोर किया। आपको ये देखना होगा, जो बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि कोई भी रिपब्लिकन्स ने, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई भी वार शुरू नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने वार्स को एंड किया है। और उसके बजाय जब से प्रेसिडेंट ओबामा आए थे या उनके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन भी आए, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टार्ट किया है। इसलिए लोगों ने ये भी देखा और इसकी वजह से भी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट थे, कमला हैरिस ही थी, वही डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकती थी, बेहतरीन कैंडिडेट हो सकती थी, ऐसा नहीं था। डेमोक्रेट्स ने अपना ओपन फोरम पे कैंडिडेट सिलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं किया, और इसका इंपैक्ट भी डेमोक्रेट्स के इलेक्शन रिजल्ट पे और उनके इलेक्शन परफॉर्मेंस पर पड़ा। और आगे चलकर अमेरिकन पॉलिसीज का जो इफेक्ट, कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, या तेहरान जो ईरान की राजधानी है, या फिर ढाका में जो इस अभी हाल ही में एक पब्लिक कू हुआ है, वो जो इफेक्ट होना है उसके ऊपर लोगों ने, अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा लोगों ने देखा। लोगों ने ये भी देखा कि अमेरिका की वैल्यू घट रही थी, चाहे वो रशिया के अगेंस्ट हो या फिर वो चाइना के अगेंस्ट हो। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने और अमेरिकन पॉलिसीज की जो कैपेबिलिटी है, जिस तरह वो इफेक्ट करता है और जिस तरह वो ट्रायम्फ करता है सब लोगों के ऊपर, वो जब लोगों ने देखा कि वो बाइडेन के नेतृत्व में या फिर कमला हैरिस के भी नेतृत्व में जो पूरी के पूरे डेमोक्रेट पॉलिसी है उसके नेतृत्व में कहीं ना कहीं पीछे जा रहा था, तो निश्चित तौर पर लोगों ने ट्रंप को एक तरफा वोट किया। और राइट लेफ्ट सेंटर हर जगह आप यूएस में देखेंगे कि रेड जो विंग है और रेड जो कलर है वो पूरी के पूरे यूएस इलेक्शन के रिजल्ट पर आपको दिखता है। डेमोक्रेट्स के पास कोई रियल इशू रियल में नहीं रहता है। पिछले चुनाव में भी 2020 में आप लोगों ने देखा था कि ब्लैक लाइफ मैटर का एक बहस लेकर वो चले आए थे, और इस बार भी इसी तरह सारे के सारे कैंपसेस में जो था वो रेडिकल इस्लामिस्ट को अपने साथ लेकर आए, रेडिकल लेफ्टिस्ट को अपने साथ लेकर आए। और जो इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 में एक जेनोसाइड हुआ था, हॉलोकॉस्ट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट डेथ टोल था ज्यूज का इजराइल में, वो लोगों को कंप्लीटली दिखा। और साथ में उनको दिखा कि कैंपसेस में जिस तरह की चीजें चल रही थी उसने किस तरह से लोगों को इफेक्ट किया था, और इसलिए लोग उससे रिड ऑफ होना चाहते थे, और इसी वजह से उन लोगों ने कंप्लीटली ट्रंप को अपना सपोर्ट किया। अमेरिका के लोग और इनफैक्ट इस मैटर में भारत के भी बहुत सारे लोग यूएस को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देखना चाहते हैं, यूएस को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकर देखना चाहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, बजाय इसके कि वो रशिया या यूएस या चाइना से पीछे चलता चला जाए। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो वो नारा था, उसने इस चीज को, इस सपने को पूरा करने की गारंटी दिखाई लोगों को, इसलिए लोगों ने उसके लिए वोट किया। इसके साथ साथ लोगों ने देखा कि डेमोक्रेट्स जो है वो सिर्फ रेडिकल ही नहीं है, वो इंटॉलरेंट भी हैं, वो अपने अगेंस्ट किसी विचार को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, वो लोग अनअपोलोजेटिक भी हैं अपने आइडियाज को लेकर। तो लोगों को यह भी चीज बर्दाश्त नहीं हुई और लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रंप ने जहां जॉब्स को वापस लाने की बात की, वहां डेमोक्रेट्स ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की। अगर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट जॉब क्रिएशंस पे होगा, और वो कहीं ना कहीं हैम्पर करना था। इसके अलावा डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन और कमला हैरिस के नेतृत्व में इजराइल को सपोर्ट भी किया था, उससे जो इस्लामिस्ट भी थे, जो इस्लामिक वोट बैंक भी था, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ और वो डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट गया। इनफैक्ट ये जो चुनाव रिजल्ट आया है, ये चुनाव रिजल्ट पुराना ही था, 2020 में भी यही रिजल्ट आना था। और जो एक नंबर दिखाया जा रहा है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि यूएस में 2020 के इलेक्शंस में तकरीबन 75 मिलियन से लेकर 80 मिलियन वोट पड़े थे, जबकि वो हिस्टोरिकली भी 65 मिलियन से 70 मिलियन के बीच में रहा है, और इस बार भी 65 से 70 मिलियन के बीच में रहा है। इसलिए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2020 के भी चुनाव में जो था वो कहीं ना कहीं कैप्चर किया गया था मैंडेट, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वो चोरी किया गया था। और शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा सिर्फ इलेक्शन ही चोरी नहीं किया, उन्होंने वोटर्स को ही अपने पक्ष में कर लिया और उनका दिल चोरी कर लिया, और इसी वजह से शायद वो चुनाव बहुत ह्यूज मार्जिन से जीते हैं। कमला हैरिस के गिगल्स जो थे और कमला हैरिस की जो हंसी थी, और सीरियस मैटर्स पे भी जिस तरह से वो यूक्रेन में गई थी और वहां पर भी फ्रेंड्स इन नीड इन फ्रेंड्स इन डीड कहकर उन्होंने जो गिगल किया था, A friend in need is a friend indeed. Okay, I can first. और जो एक तरह से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, चाहे वो इंडिया में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी दिखते हो या बाकी के डायनेस्ट पॉलिटिशियंस दिखते हो, और उसी तरह जो कमला हैरिस भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी, वो एक तरह से नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह प्रोजेक्ट कर रही थी, और उसका इंपैक्ट भी चुनाव के रिजल्ट्स पर हुआ।
डेमोक्रेट्स के पास कोई कैची आइडिया नहीं था, डेमोक्रेट्स के पास जॉब्स को कैसे वापस लाएं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें उसके बारे में आइडिया नहीं था, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में आइडिया नहीं था। उसके बजाय उनके पास वो रेटरिक एनवायरनमेंट का था, और जो रेडिकल लेफ्ट के जो बाकी के आइडियाज हैं, वोकिज्म बहुत बड़ा इशू था। इनफैक्ट आपको हंसी आएगी कि कमला हैरिस ने जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो माइग्रेशन है, उसको रोकने पर तो कोई बात नहीं की, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप क्राइम करते हो, आप कस्टडी में हो, उसके बाद भी अगर आप अपने हार्मोनल चेंज करके आप अपने जेंडर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी टैक्स पेयर्स का पैसा लगेगा। ये क्वाइट हिलेरियस था, और इसकी वजह से जो इसका इंपैक्ट हुआ लोगों के ऊपर, उसने कमला हैरिस को डाउन एंड डस्टेड कर दिया। लेगेसी मीडिया जो बार बार पहले प्रेसिडेंट बाइडेन को बहुत बड़ा फिगर दिखा रही थी, और जब उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया तो कमला हैरिस को बहुत बड़ा फिगर दिखा रही थी, उसका जो बायसनेस था, उसका जो कंट्रोल था पूरे के पूरे रेडिकल लेफ्ट के द्वारा, उसको लोगों ने क्लियर कट देखा। और लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो देखा, पॉडकास्ट के ऊपर जो देखा, सोशल मीडिया पे एक्स पर जो इश्यूज देखे, उसको उन्होंने ज्यादा एक्सेप्ट किया बजाय कि लेगेसी मीडिया के। इसलिए आपने लेगेसी मीडिया का जो मेल्टडाउन देखा, उनका जो चिल्लाना देखा, उनका रोना देखा। एक तो लेट नाइट शो के जो होस्ट थे वो लगभग रोने ही लगे थे इलेक्शन वाले दिन। उसको आपने इसीलिए देखा क्योंकि लेगेसी मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है लोगों की। और MSNBC का जो अभी ड्रॉप हुआ है व्यूअरशिप में, 50% जो कट हो गया है, वो इसी का इफेक्ट है कि जो लेगेसी मीडिया है, जो इंडिया में लैप डांस मीडिया है, जो लैप डांसर्स हैं, वो अपना एक जस्टिफिकेशन और अपना एक अथॉरिटी खो चुके हैं, अपनी एक क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं वो, और उनको लोग अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसलिए लोगों ने अल्टरनेट मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, पॉडकास्ट को देखा, और उसके अकॉर्डिंग उसमें जो पॉलिसीज की बात की, एक्स के ऊपर जो आइडियाज आए, उसकी जो पॉलिसीज की बात थी, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया, अपना पूरा का पूरा विचार बनाया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वोट किया। इस मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज फैलाया, लेगेसी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। पहले प्रेसिडेंट बाइडेन को बड़ा बनाया, बाद में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में बोला कि उनके पास एज है, उसके बाद कहते रहे कि उनके पास जो वोट आए या जो उन्होंने सर्वेज किए उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के पास एज था। और बाद में पता चला कि जब इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आया तो उन्होंने उसको क्लियर कट तो नहीं कहा कि कौन जीतेगा, लेकिन उन्होंने कहा नेक टू नेक फाइट है, जबकि जो रिजल्ट आया वो कंप्लीटली रेड स्वीप था अक्रॉस द यूएस, अगर आप वेस्टर्न कोस्ट के कुछ एरियाज को छोड़ दें और ईस्टर्न कोस्ट के कुछ एरियाज को छोड़ दें। तो जो लेगेसी मीडिया थी, जो रेडिकल लेफ्ट मीडिया है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो रेडिकल लेफ्ट मीडिया के जो लैप डांसर्स हैं वो इंडिया में हो या यूएस में हो, सबने एक तरह से यही बातें की कि भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बहुत बड़े फिगर हैं और आपको तपस्वी और वो सारी चीजें याद करनी चाहिए, और उसी तरह यूएस में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को बहुत बड़ा दिखाया, और बाद में पता चला कि पूरी तरह स्वीप कर गया डोनाल्ड ट्रंप। लेगेसी मीडिया नेक टू नेक इलेक्शन दिखाती रह गई, लेकिन जो सोशल मीडिया था वो सच्चाई दिखा रहा था, पॉडकास्ट जो थे वो सच्चाई दिखा रहे थे, जो इंटरव्यूज आ रहे थे, अनस्क्रिप्टेड जो इंटरव्यूज थे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के हों या एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हों, उनने दिखाया कि दोनों के आइडियाज क्या है, दोनों का विजन क्या है, और उसने क्लियर कट कर दिया वोटर्स के लिए कि किसको वोट उनको देना चाहिए, किसके साथ उनको रहना चाहिए। और उनके लिए इकोनॉमिक फ्रंट पर, वर्ल्ड फ्रंट पर, पॉलिसी फ्रंट पर उनको ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे ने किस तरह लोगों को जोड़ा, वो सब कुछ दिखा। और लेगेसी मीडिया जो थी वो फेक न्यूज ही फैलाती रह गई, और उनके इस आइडियाज को न ही वोटर्स ने एक्सेप्ट किया और न ही इलेक्शन रिजल्ट ने उसको सेकंड वेरीफाई किया, और वो अपनी कहानी खुद ही बताते रह गए। और रेडिकल लेफ्ट इसी तरह खत्म हो गया है, वो खुद की गाना खुद ही गाते हैं और वो गाने कोई नहीं सुनता, उनके रिवॉल्यूशनरी आइडिया क्रांति के गाने कोई नहीं सुनता, न वोटर्स ने उसको एम्पलीफाई किया और न ही इलेक्शन रिजल्ट्स ने। और इस चुनाव का जो इफेक्ट है इंडिया के ऊपर, अगर इंडियन ऑपोजिशन में कोई सेम वॉइसेस हो, सेम आइडियोलॉग्स हो, सेम थिंकर्स हो, तो उनको सोचना चाहिए कि इसी तरह जाति 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 या चौकीदार चोर है या अपनी जाति बताओ और जाति गणना, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है लोगों के ऊपर। लोगों को भी ये पता है कि सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कितना भी कुछ कर ले आरक्षण नहीं लाया जा सकता है, और ये जाति के ऊपर तोड़कर लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैनन फीडर बनाया जा रहा है, और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को सही दिखाने की कोशिश हो रही है। इसलिए इंडियन ऑपोजिशन में भी अगर कोई सेम वॉइस होगा तो वो पॉलिसीज के ऊपर बात करेगा इस अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट को देखते हुए, वरना तो इंडियन ऑपोजिशन का भी वही हाल होना है, डाउन एंड डस्टेड होना है जो यूएस में
प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑपोजिशन को और पूरे के पूरे डेमोक्रेट्स को, ओवरऑल वर्ल्ड के पूरे लेफ्टिस्ट मीडिया को, जॉर्ज सोरोस को, उसके फंडिंग्स को और पूरे के पूरे रेडिकल लेफ्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट को एक अपना इफेक्ट दिखाया है। धन्यवाद।